हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जिन भाई का एग्ज़ाम भी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका ऑप्शन है 30, 32, 34, 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 32। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है बीज, फल, फूल, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? इसका ऑप्शन है प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंधीय जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंधीय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का चाल कहाँ न्यूनतम होता है? इसका ऑप्शन निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांच में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कांच में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल और अवतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? इसका ऑप्शन है 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78% जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 78%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्य प्रकाश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन है जूल, डायोप्टर, अर्ग, वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायोप्टर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है जलापूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हार्मोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन है रेजिन, गोंद, टेनिन, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन है वात रंध्र से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रंध्र से जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रंध्र से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, या शून्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋणात्मक जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋणात्मक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? इसका ऑप्शन है एक आबंधन, दो आबंधन, तीन आबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक आबंधन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक आबंधन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका ऑप्शन है मित्र जीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मृत जीवी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मृत जीवी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका ऑप्शन है 6, 4, 8, 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका ऑप्शन अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? इसका ऑप्शन है वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वोल्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका ऑप्शन है तांबा, जस्ता, एल, लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिंक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निलय द्वारा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निलय द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? इसका ऑप्शन है 21, 22, 23, 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? इसका ऑप्शन अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ईस्ट में। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।